जिंगजू शहर के बीचों बीच मैंने एक अप्लायंस रिपेयर शॉप खोली थी। दुकान के बाहर एक बड़ी सी साइन लगाई जिस पर लिखा था, हम हर चीज रिपेयर करते हैं, ऊपर से स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन, नीचे तक एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है वो हमारे लिए कुछ नहीं। मुझे क्या पता था कि एक दिन सच में कोई मिलिट्री वाला आ धमकेगा। उस दिन मैं दुकान में बोर बैठा था, तभी अचानक एक बेहद एलिगेंट शार्पली ड्रेस्ड औरत ने दरवाजा धकेल कर खोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो यहाँ मजाक करने नहीं आई थी। सर, क्या आप सच में सब कुछ रिपेयर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्पेस स्टेशन, बड़े ऑर्डर्स पर डिस्काउंट भी मिलता है। ऑनेस्टी की गारंटी है। तो बताइए, आपको क्या रिपेयर करवाना है, न्यूक्लियर सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर? वो मेरी बात सुनकर जरा भी नहीं मुस्कुराई। बिना एक पल घुमाए उसने अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखा और खोल दिया। अंदर एक चीज थी जो दिखने में बैटरी जैसी लगती थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी मैं सीधा होकर बैठ गया। वो केयरफुली प्रोटेक्टिव फोम में लिपटी हुई थी। उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स थे, छोटे छोटे क्रिस्टल जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगले ही पल मेरा दिमाग एकदम अलर्ट हो गया। ये क्या है? एक लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, उसने सपाट आवाज में कहा। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया, सेंट्रल कार्बन नीडल अरे जल गई और टूट गई। हमारे प्रोजेक्ट टीम को इसकी तुरंत जरूरत है। उसका नाम था चेन किंच। वो लॉन्ग एकेडमी ऑफ साइंसेज में रिसर्चर थी। उस एक्सीडेंट की वजह से पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया था। देश के कई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस पहले ही हाथ खड़े कर चुके थे कि इसे जल्दी रिपेयर करना नामुमकिन है। अगर वो पूरी तरह लाचार न होती तो इस छोटी सी अजीब दुकान में कभी कदम न रखती। मिस, मैंने थोड़ा रुककर कहा, आप गलत जगह तो नहीं आ गई? हम यहाँ हाउस होल्ड अप्लायंसेस रिपेयर करते हैं। शायद पड़ोस की हार्डवेयर शॉप आपके ज्यादा काम आए। चेन किंच ने मेरा वो बेबस चेहरा देखा और उसकी आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ गई। उसने एक गहरी सांस ली, ब्रीफकेस उठाई और जाने लगी। सच ही तो था, देश के बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हाथ खड़े कर चुके थे, तो एक साधारण रिपेयर वाला क्या करेगा? तभी मैंने मजाक छोड़ा। 6 महीने पहले मैं इस दुनिया में आया था और इस दुकान का मालिक बन गया था। साथ में मिली थी एक इनफाइनाइट रिपेयर सिस्टम। इन महीनों में बहुत अजीब अजीब चीजें देखी थी, लेकिन इतनी सोफिस्टिकेटेड चीज कभी नहीं आई थी। ये मौका मैं कैसे जाने देता? आपके पास जो कंपोनेंट है उससे लग रहा है ये C7 टाइप की लिथोग्राफी मशीन का हिस्सा है। चेन किंच एकदम रुक गई, जैसे पैर जमीन से चिपक गए हों। मॉडल बता सकते हो? इम्पैक्ट के वक्त पीक वैल्यू कितनी थी, कितने नैनो सेकंड्स तक रही, और प्रोब अरे के अलावा कोई और पार्ट डैमेज हुआ? ये सुनकर चेन किंच की सांसें थम गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक अप्लायंस रिपेयर शॉप का मालिक इतने पॉइंटेड क्लासिफाइड सवाल पूछ रहा था। क्रीट वैल्यू नॉर्मल पावर की 15 गुना थी, उसने धीरे से कहा। इम्पैक्ट लगभग 3 से 5 नैनो सेकंड तक रही। बाकी कंपोनेंट्स का सेल्फ डायग्नोसिस नॉर्मल है। हम रिपेयरेबल है, लेकिन सस्ती नहीं होगी। पैसे की चिंता मत करो, बस फिक्स कर दो, मैं तुरंत फंडिंग अरेंज करती हूँ। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ 5 उंगलियां उठाई। 5 मिलियन या चेन 15? उसने दांत भींचे। कीमत बेतुकी थी, लेकिन अभी उसके पास नेगोशिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्या सोच रही हो? 5 मिलियन नहीं, 500 युआन, 1 रुपया कम नहीं। और 500 युआन, 1 रुपया कम नहीं, और मेनली इसलिए क्योंकि इसे रिपेयर करने में बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। 500 युआन? सच में? चेन पूरी तरह ठगी सी खड़ी थी। उसे लगा जैसे रियलिटी हिल गई हो। वो हड़बड़ाकर फोन निकालकर QR कोड स्कैन करने लगी। इंस्टेंट पेमेंट रिसीव्ड, 500 युआन। ये देखकर मैं खुलकर मुस्कुरा दिया। बिना जल्दबाजी के एंटी स्टैटिक ग्लव्स पहने, टेबल पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाया और बड़े आराम से मॉड्यूल को बॉक्स से निकालकर रख दिया। सिस्टम एक्टिवेट। अगले ही पल मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन पैनल अपीयर हुआ। रिपेयरेबल आइटम डिटेक्टेड। C7 टाइप लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, डैमेज लेवल 88%, रिपेयर प्लान एनालिसिस कंप्लीट। सब तैयारी करके मैं एक धूल भरी शेल्फ की तरफ गया और एक ग्लास आर्मर्ड बॉक्स उठाकर लाया। जैसे ही बॉक्स खुला, चेन किंच की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? उसे लगा था कि कोई सीक्रेट वेपन निकलेगा, लेकिन अंदर था एक बेतरतीब ढंग से मॉडिफाइड सोल्डरिंग आयरन, एक हाउस होल्ड हॉट एयर गन, एक इलेक्ट्रिक किचन मिक्सर और जगह जगह से बटोरा हुआ जंकयार्ड का सामान। बॉस, आप इस कबाड़ से मेरी फोटोलिथोग्राफी मशीन का पार्ट रिपेयर करने वाले हो? घबराओ मत, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब इक्विपमेंट फैमिली एयरलूम है। अपोलो मिशन के जमाने में इससे पार्ट्स पॉलिश होते थे। लिथोग्राफी मशीन न होती तो मैं इसे निकालता भी नहीं। अपोलो मिशन? चेन किंच के मुंह का कोना फड़का। पछतावा तो था कि यहाँ आई क्यों, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। एक बार और ट्राई तो करना ही था। मैंने हेयर ड्रायर उठाया और मॉड्यूल पर चलाने लगा। न कोई हीट थी, बस हल्की सी ओजोन की स्मेल। लेकिन तभी चेन किंच ने हैरान होकर देखा कि माइक्रोमीटर स्केल सर्किट्स में कुछ हो रहा था। ये क्या है? इलेक्ट्रो डिट्रैक्शन इफेक्ट की रिवर्स रिएक्शन। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को पल्स में कन्वर्ट करके मेटालिक ट्रे की मेमोरी रिस्टोर की जा रही है। सिंपल वर्ड्स में उसे उसकी ओरिजिनल शेप याद दिलाई जा रही है। चेन अभी इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि मैंने वो सोल्डरिंग आयरन प्लग इन कर दी। उसकी टिप पर एक बारीक नीडल लगी थी और वो धीरे धीरे रेड हॉट होने लगी। चेन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। इस जलती हुई नीडल से क्या करोगे? लेकिन मेरे चेहरे पर उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो मैंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। नीडल एकदम स्टिल थी। बहुत धीरे धीरे मैं उसे डैमेज प्रोब अरे के पास ले गया। जैसे ही टिप पास आई, एक बेयरली
विजिबल इलेक्ट्रिक आर्क क्रैकल करने लगा। चेन ने वो नजारा देखा जो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। आंखें बंद करो, मैंने कहा, ये बस कोल्ड एटम ग्लास है। लॉन्ग इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स इतने इंप्रेशनेबल क्यों होते हैं, जैसे कोल्ड एटम ग्लास पहले कभी देखा ही नहीं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, हम तो इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के आर्टिकल्स में लिखने से भी डरते हैं। चेन की आवाज कांप रही थी। उसे लग रहा था जैसे दशकों की मेहनत से बनाए गए साइंस के विजन को इस आदमी ने कबाड़ से तहस नहस कर दिया हो। ठीक है, आखिरी स्टेप, प्रोब नेटवर्क और माइक्रोमीटर सर्किट्स रीबिल्ड करना है। चेन उसे देखती रही, आंखें चौड़ी। मैंने एक बिस्किट टिन से कुछ पाउडर निकाला, एक छोटी सी ग्लास वायल में डाला, फिर उसमें एक विस्क डुबोकर ऑन कर दिया। ये अल्ट्रासोनिक सस्पेंशन नेबुलाइजेशन है। ओह, तुम जानते हो? लगता है तो है, मतलब रिसर्चर बुरे नहीं हो तुम। मैंने हल्की सी स्माइल दी और सोल्डरिंग आयरन ऑन की। एक स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू चेन ने देखा कि जले हुए बेसिक सर्किट्स लाइटनिंग स्पीड से खुद को रिपेयर कर रहे थे और रिपेयर्ड सर्किट्स पहले से भी ज्यादा परफेक्ट थे। कुछ देर बाद मेरे माथे पर पसीने की बारीक बूंदें आ गईं। हो गया, मानना पड़ेगा, इस चीज की प्रिसिजन वाकई बहुत हाई है। ये सुनते ही चेन किंच की आंखें पूरी तरह खुल गईं। हो गया? आधे घंटे भी नहीं लगे। सच में इस पिन और बिस्कुट टिन के सामान से फिक्स हो गई। मेरी स्किल्स पर शक है क्या? शुरू से देख रही थी, अगर नहीं तो चेक कर लो खुद। और हाँ, मैंने तुम्हारी फोटोलिथोग्राफी मशीन की प्रिसिजन भी इम्प्रूव कर दी है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये वर्ड्स सुनकर चेन के मन में एक तरफ कोल्ड एटम ग्लास और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजेशन के वो सीन्स गूंज रहे थे और दूसरी तरफ ये महान जीनियस अब पैसों की बात कर रहा था। दुनिया का सबसे अजीब इंसान। बॉस, पहले जो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात कही थी उसका मतलब क्या था? बताया था ना, फैमिली सीक्रेट टेक्निक है, आगे नहीं बताते। लेकिन लिथोग्राफी मशीन्स तो ज्यादा पुरानी है नहीं, आपके एंसेस्टर्स काफी जवान रहे होंगे। एक्स्ट्रा चार्ज कितना? मैंने 3 उंगलियां उठाई। 30,000 या 3? चेन फिर से हक्की बक्की। ज्यादा दे तो भी बुरा, कम दे तो भी बुरा। 300? मिस, स्टेट का पैसा यूं हल्के में मत लो। 300 युआन। वन छोड़ो। चेन किंच की चौड़ी आंखों में अविश्वास चमक रहा था। फिक्स हो गई और इतना कम मांग रहे हो? ये फोटोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी है, मिलियंस मांगते तो भी देने पड़ते। 800 युआन, 1 पैसा कम नहीं। और हाँ, एक बात बताना भूल गया था, तुम्हारे मास्क की प्रिसीजन भी रिकैलिब्रेट कर दी। सॉरी, वो थोड़ा पुराना था, मुझसे रहा नहीं गया। ओरिजिनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थोड़ी कोर्स थी, मैंने 1 परसेंटेज पॉइंट ऊपर कर दी। तुम्हारे प्रोजेक्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना? कितना कहा? 1 परसेंटेज पॉइंट? चेन किंच की सांस रुक गई। एक रिसर्चर होने के नाते वो जानती थी कि वो 1 परसेंटेज पॉइंट कितनी बड़ी बात है। सर, क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट ले सकती हूँ? क्यों? मैं एक रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ। तुम्हारी चीज फिक्स कर दी, अब और क्या चाहिए? नहीं, एक्चुअली अगर कभी कुछ और फिक्स करवाना हो तो मुझे पता है, डर है कि रिपेयर होल्ड नहीं करेगी और मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। नहीं, ऐसा नहीं, घबराओ मत, दुकान यही है, जब चाहो आ जाओ। अगर ठीक से फिक्स नहीं हुई तो 800 युआन वापस। चेन किंच के होठों का कोना एक बार खिंचा, फिर वो रिपोर्ट फाइल करने के लिए पलट गई। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था डायरेक्टर जू। जैंगलिंग शू, कहाँ हो तुम? मैंने फोटोलिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल रिपेयर करवाने को नहीं कहा था। डायरेक्टर, चिंता मत करो, फिक्स हो गई, वापस लेकर आ रही हूँ। फिक्स हो गई? कहाँ करवाई? एक अप्लायंस रिपेयर शॉप में। लाइन पर एक लंबी खामोशी छाई, फिर धीरे से आवाज आई, कहाँ हो? मैं खुद आता हूँ। सड़क पर रिसर्च इंस्टीट्यूट की कार तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। जो का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, ब्रीफकेस गोद में पकड़ी थी, नसें तनी हुई थी। वो जानता था डायरेक्टर अब ब्लास्ट करेगा, लेकिन उसका दिमाग बार बार उस कबाड़नुमा टूल्स और उस अजीब दुकान वाले की तरफ जाता था। उसे लगा जैसे कोई हास्यास्पद सपना देख आई हो। इंस्टीट्यूट के गेट पर पहले से सारी प्रोजेक्ट टीम्स के रिसर्चर्स जमा थे। जैसे ही कार रुकी, भीड़ टूट पड़ी। लिंचू, क्या मॉड्यूल फिक्स हो गया? दिखाओ जल्दी, हमारा प्रोजेक्ट और नहीं रुक सकता। फिक्स हुई शायद, या तो हुई या नहीं हुई। ये शायद क्या है? और कहाँ फिक्स करवाई? स्पेशलिस्ट एजेंसी ने तो महीनों लगने की बात कही थी। अप्लायंस रिपेयर शॉप में। पूरी भीड़ की सांसें थम गई। अप्लायंस रिपेयर शॉप फोटोलिथोग्राफी मशीन की? ये क्या नॉनसेंस है? जैंगलिंग शू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जैंगलिंग शू कांप रही थी, आंखों में आंसू आने वाले थे। बस, सब चुप। डायरेक्टर की आवाज ने सबको फ्रीज कर दिया। जैंगलिंग शू, कंफर्म कर दिया। जैंगलिंग शू, कंफर्म करो, फिक्स हुई? वो ब्लैंक दिमाग से बस सिर हिला दिया। ठीक है, क्लीन रूम लैब 1 में ले जाओ, टेस्टिंग होगी। अगर फिक्स हुई तो कारनामा हो जाएगा, अगर नहीं हुई कोर्ट मार्टियल के लिए तैयार रहो। बस यही था। अब सारी उम्मीदें उस सीमिंगली अनरिलायबल दुकान वाले पर टिकी थी। क्लीन रूम लैब 1 के अंदर प्रोटेक्टिव सूट्स में टेक्नीशियंस ने बड़े ध्यान से मॉड्यूल को बॉक्स से निकाला और टेस्टिंग शुरू की। भगवान, ये सोल्डरिंग टेक्निक क्या है? रिपेयर्ड सर्किट्स तो बेहद खूबसूरत हैं। लगता है जैंगलिंग शू ने कोई ऐसा एक्सपर्ट ढूंढा जिसे हम नहीं
नहीं जानते थे। ये तो ओरिजिनल फैक्ट्री से निकला हुआ लग रहा है। नहीं रुको, ये ओरिजिनल से भी ज्यादा परफेक्ट है, रिपेयर का कोई निशान तक नहीं। तभी एक रिसर्चर ने चिल्लाकर कहा, ये मटेरियल सस्पिशियस है, इमीडिएटली एनालाइज करो। सर, हमारे डेटाबेस में ये मटेरियल नहीं है। डेटाबेस में नहीं है? 2026 हो गया है और अभी भी अननोन मटेरियल्स हैं दुनिया में। जल्दी पावर ऑन करो टेस्टिंग के लिए। जू अब अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। बड़े स्क्रीन पर एक एक करके ग्रीन मैसेजेस आने लगे। पावर सिस्टम सेल्फ चेक कंप्लीट, नो एनोमलीज, इंटरनल लॉजिक यूनिट चेक कंप्लीट, सर्किट टेस्ट कंप्लीट, वैल्यूज विद इन कंट्रोल रेंज। हर अनाउंसमेंट के साथ कमरे में मौजूद हर इंसान का दिल एक धड़कन ज्यादा धड़क रहा था। जो मॉड्यूल फिजिकली डिस्ट्रॉयड घोषित हो चुका था, वो एक एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर पास करता जा रहा था। ये तो साइंटिफिक ही नहीं है, एक्यूरेसी टेस्ट रन करो। जू की बॉडी सुन्न पड़ गई। वो चेयर में धंस गया जैसे सारी एनर्जी निकल गई हो। सर, वैल्यूज स्ट्रेन्स हैं। ये सुनते ही जू की मुट्ठियां भिंच गईं। हथेलियों का पसीना आस्तीन तक भिगो गया। तो फेल हो गई? जू एकदम कुर्सी से उछला। नहीं सर, ये वैल्यूज किसी बहुत हाई लेवल फोटोलिथोग्राफी मशीन जैसी हैं। हम जो यूज कर रहे थे उससे 1% पॉइंट ज्यादा। मुझे शक है ये हमारा मॉड्यूल ही नहीं है, लेकिन अब भी दुनिया में किसी के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। 1% पॉइंट ज्यादा। जो कि आंखें पलटी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन बाकी सब यूफोरिक थे, स्क्रीन पर स्क्रोल हो रहे डेटा को टकटकी लगाए देख रहे थे। और एक कोने में चेन किंच अभी भी वहीं खड़ी थी, ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। तो कैलिब्रेशन मॉड्यूल फिक्स हो गई? फिक्स नहीं जैंगलिंग सू, ये ब्रेक थ्रू है। तुमने एक कारनामा कर दिया। वो अपनी तरफ उंगली उठाते हुए बोली। मैंने? अभी तो डायरेक्टर कोर्ट मार्शल की बात कर रहे थे, एक पल में कारनामा कैसे? जैंगलिंग सू, इस बड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी को ओवरकम करने में तुम्हारे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें इस रिसर्च टीम का हेड नियुक्त करता हूँ। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। लॉन्ग एकेडमी ऑफ साइंसेज में काम करना ही एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए पिनिकल था। टीम लीडर बनना उसकी सोच से भी बाहर था। क्या ये सब उस मॉड्यूल रिपेयर की वजह से था? और उस मोमेंट में पहली बार उसे यकीन हुआ उस सीमिंगली अनरिलायबल लड़के की बातों पर। वो 1% एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट भी सच था। बताओ चीफ जैंगलिंग, सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए थे। तुम किसके पास गई थी? आर्मी सब कॉन्ट्रैक्टर, जनरल स्टाफ का कोई बिगविग? इतनी इंपॉर्टेंट मैटर के लिए हम भी पर्सनली जाकर थैंक्स करना चाहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में एक छोटी सी लोकल रिपेयर शॉप में फिक्स हुई। रिपेयर स्टैंड? टीवी फिक्स करना भी कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ। हम फोटोलिथोग्राफी मशीन की बात कर रहे हैं। लिंक्सू, मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं। उस वक्त सच में कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए वहां गई। चॉइस नहीं थी, इसीलिए वहां गई। दरवाजे पर लगी वो साइन ही थी जिसने उसकी नजर खींची। साइन पर लिखा था, ऊपर स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन रिपेयर सिखाई जाती है, नीचे एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है वो यहाँ फिक्स होता है। पूरी लेबोरेटरी में एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। तो मैं अंदर चली गई। बॉस ने सोल्डरिंग आयरन, हॉट एयर गन और मिक्सर से वो मॉड्यूल रिपेयर किया और अंत में कुल 800 युआन लिए। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। उस मोमेंट में चैन किंच की तरफ सभी की नजरें घूम गईं और हर आंख में हैरानी और अविश्वास था। फोटोलिथोग्राफी मशीन रिपेयर करने के लिए एक रिपेयर शॉप? लेकिन ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। अगर उस आदमी में सच में इतना टैलेंट होता तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी होती। तभी जू आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, ये मैटर अब टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड है। जो भी इसके बारे में बात करेगा उस पर एस्पियोनाज का आरोप लगेगा। प्रोजेक्ट टीम, इस नई प्रिसीजन लेवल के साथ एक नई चिप सीरीज तुरंत मैन्युफैक्चर करो। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए। फिर उसने चेन किंच की तरफ इशारा किया। जैंगलिंग शू, अभी जाना मत। उस शॉप का एड्रेस याद है? हाँ, परफेक्ट, मुझे वहां ले चलो। मैं उस बॉस से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अगर वो इस चीज को फिक्स कर सकता है तो मैं उसे जो चाहे दे दूंगा। मैं जू। कुछ ही मिनट्स में जू भागते हुए आया, लेकिन जो चीज उसके हाथ में थी उसे देखकर चैन किंच का दिल एक बीत रुक गया। ये तो नन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम चिप है। आप उसे ये दिखाने जा रहे हो? क्या ये रिपेयर भी हो सकती है? थोड़ी देर बाद दोनों कार से मेरी शॉप पर पहुंचे। चैन किंच अंदर आते ही फेमिलियर अंदाज में बोली, बॉस, काफी दिनों बाद इस बार कोई और भी साथ लाई हूँ। कोई झगड़ा करने आया है? नहीं बॉस, गलत मत समझो। आपने जो डिवाइस रिपेयर किया था वो परफेक्टली काम कर रही है। ये मेरे एक एल्डर हैं, इन्होंने सुना है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। अच्छा, झगड़ा नहीं है तो ठीक है, आओ, लॉयल कस्टमर हो तो ये फेवर कर देता हूँ। दिखाओ क्या लाए हो। जू ने शॉप में घुसते ही आसपास असेस करना शुरू कर दिया था। जगह उसकी कल्पना से भी ज्यादा डेलिपेटेड थी। उसने सोचा था कि इतनी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस रिपेयर करने वाली जगह पर कम से कम प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो होगा, लेकिन यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं था, बल्कि ये तो किसी ऑर्डिनरी रिपेयर शॉप से भी ज्यादा पुराना और अजीब था। मेरी बात सुनकर जू ने ब्रीफकेस खोली। बॉस देखो, क्या ये रिपेयर हो सकती है? मैंने चिप उठाई और देखने का नाटक किया। असल में मेरे दिमाग में सिस्टम चिल्ला रहा था, सिस्टम सिस्टम स्कैन करो अभी। रिपेयरेबल आइटम डिटेक्टेड। नंदो नंबर 3 सैटेलाइट नेविगेशन चिप एनक्रिप्टेड मिलिट्री वर्जन। डैमेज लेवल 92%। मेन लॉजिक गेट ब्लोन। डेटा बफर फेलियर मिलिट्री वर्जन। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया था मुझे पता लग गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, लेकिन आर्मी का होगा ये नहीं सोचा था।
था। लग रहा है दुनिया सच में छोटी होती जा रही है। यंग मैन, ये चिप है, नंदो सैटेलाइट का नेविगेशन चिप है। मेन लॉजिक गेट उड़ गई है, डेटा बफर भी साथ गया। सडन सर्च की वजह से हुआ होगा। तुम्हारे प्रोटेक्शन मेजर्स सच में बहुत कमजोर हैं। पूरी वर्कशॉप में एक पल के लिए डेथली साइलेंस छा गई, जो कि उन थकी हुई आंखों में पहली बार पूरी तरह एस्टॉनिशमेंट का एक्सप्रेशन आया। लगता है इस लड़के में दम है। तो बॉस, फिक्स कर सकते हो ना? प्राइस की बात करो। मैंने 5 उंगलियां उठाई और जो की नाक के सामने हिलाई, जो मन में खुश हो गया। 5 लाख? ठीक है, 5 लाख, 5 करोड़ भी